हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स करवाऊंगी। गाइस, इस बुक में आपके पास में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। ये देखिए, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं, जिसके 2 ब्लॉक मैं करवा चुकी हूँ। अभी मैं यहाँ पे ब्लॉक 2 करवा रही हूँ, साउंड्स ऑफ इंग्लिश, जिसमें 4 यूनिट्स हैं और इसकी एक यूनिट मैंने कंप्लीट करवा दिया। आज हम इसकी सेकेंड यूनिट करेंगे। ये है आपका सेकंड ब्लॉक, साउंड्स ऑफ इंग्लिश, जिसमें फर्स्ट यूनिट था कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश, जो मैंने करवा दिया है। आज मैं आपको करवाऊंगी वॉवल्स ऑफ इंग्लिश। कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स जो होते हैं ना, इंग्लिश में जो 26 लेटर्स होते हैं, वो इन्हीं से मिलके बने हैं। 5 वॉवल्स होते हैं आपके पास, लेकिन उनका साउंड सेपरेट होता है और कॉन्सोनेंट्स बाकी के बचे हुए होते हैं। नाउ जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है वॉवल्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के जो वॉवल्स हैं, इनके बारे में पूरा ये चैप्टर है। इसको पूरा बहुत डेप्थ में दे रखा है। मतलब अभी जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आते हैं ना वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, तो बहुत लिमिट में चीज़ें पढ़ते हैं, एक एक पैराग्राफ मैक्स टू मैक्स पढ़ते हैं। लेकिन इसमें बुक में पूरी आपके पास में चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइजेस 7 to 8 9 प्रोग्रेस एक्सरसाइज गिवन है, और उसके बाद में बहुत सारे रूल्स गिवन है, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के डिफरेंट तरीके गिवन है। अगर बहुत फुर्सत में आप पढ़ रहे हैं, बाकी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद में तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इनके सारे वर्ड्स को पढ़िए। आपको अपनी इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। लेकिन अगर टाइम नहीं है और अभी सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, एग्ज़ाम जो आपके जुलाई में होने वाले हैं, तो फिर आप सिर्फ एक बार जो जैसे मैंने वीडियोज़ में मोटा मोटा आपको इंटरव्यू दिया है ना, इंट्रो दिया है इनका चैप्टर का, इस ब्लॉक का स्पेशली, तो वो आप कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एटलीस्ट पता हो कि हाँ, ये यूनिट में यहाँ से ये चीज़ पूछी गई है। इसके बाद में यहाँ पे इसका इंट्रो आता है। लर्निंग टू रिकॉग्नाइज द वोवल्स एंड प्रोड्यूस देम करेक्टली कैन बी मोर डिफिकल्ट देन रिकॉग्नाइज द प्रोड्यूसिंग द कॉन्सोनेंट। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो वोवल्स होते हैं ना, उनका साउंड प्लस उनको प्रोनाउंस करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्सोनेंट्स। और ये चीज़ आपको पता है क्यों? क्योंकि जब आप वोवल्स पढ़ते हैं ना, तो AEIOU, ये 5 वोवल्स आप पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। तो इन 5 वोवल्स में हम जब बेसिक सीखते हैं ना कि वोवल्स की जो स्टार्टिंग होती है, तो हम ना A वर्ड ढूंढते हैं, E ढूंढते हैं, हम इसके साउंड पे वर्क करना भूल जाते हैं। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें लगता नहीं है कि साउंड इसका है और फिर हमें उसमें वॉवल का यूज़ करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसको बना देता है, क्योंकि यहाँ पे साउंड बहुत मैटर करता है। अब फॉर दिस दैट द ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट देयर इज सम कॉन्टैक्ट बिटवीन द टंग एंड द अदर पार्ट्स ऑफ माउथ। अब ये जो स्टेटमेंट बोली गई है ना कि जो वॉवल्स होते हैं, इनको प्रोनाउंस करना, इनको समझना, करेक्टली इनको प्रोनाउंस करना, ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे ना इसके 2 रीजन दे रखे हैं कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट रीज़न क्या दे रखा है? कॉन्टैक्ट बिटवीन द टंग एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ, इवन इफ इट बी ओवर सो स्लाइट विच वी कैन फील एंड टच। There is no such contact between the tongue and the other parts of the mouth for the articulations of vowel। अब इसमें क्या बता रखा है कि जब हम कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंस करते हैं, कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा जो टंग है और जो हमारा माउथ का पार्ट है, उसके बीच में एक तरीके का आर्टिकुलेशन दिखता है। लेकिन जब बात आती है वॉवल्स की, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ये तो थोड़ा साइंटिफिक वे में रीज़न हो गया। सेकेंड जो रीज़न है वो यहाँ से है। वोवल लेटर जो होते हैं ना, वो ओवरबर्डन्ड होते हैं। वजह ये है कि आपके पास में टोटल सिर्फ और सिर्फ 5 लेटर्स होते हैं, AEIOU, लेकिन जो इनका साउंड होता है वो होता है 20 वोवल साउंड। अब मैंने ना इससे पहले वाले जो यूनिट है उसमें मैंने आपको बताया था 26 लेटर्स होते हैं, और उनका जो साउंड होता है वो 44 साउंड होता है। तो उनमें से 44 साउंड्स में से 20 जो वोवल साउंड होता है। तो आप ये देखिए, सिर्फ 5 वर्ड्स हैं और 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, और इनके ऊपर साउंड कितना ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ें इस यूनिट में बता रखी है। यहाँ पे देखिए, इनमें साउंड का ही सारा रोल है कि आप साउंड किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो ये आपको खुद से एक बार देख लेना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो है, ओके, ये रहा। यहाँ पे ये वाला पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें हेडिंग दे रखी है डिफ्थोंग्स और मोनोथोंग्स क्या होते हैं। पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको गिवन है, दे रिप्रेजेंट द मूवमेंट्स ऑफ टंग फ्रॉम वन वोवल टू अनदर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने इसकी ईजी डेफिनेशन लिखी हुई है।
जो वोवल्स का जो साउंड है 1 से 12 का जो साउंड होता है उसको मोनोथॉन्ग्स कहते हैं, और जो 13 से 20 का साउंड होता है उसको डिफ्थोंग कहते हैं। क्योंकि वोवल में टोटल 20 साउंड्स होते हैं, 5 वोवल के टोटल 20 साउंड्स हैं, तो यहाँ पे इसका डिवीजन आपको दे रखा है। तो पहले थोड़ा सा मोनोथॉन्ग्स का बता देती हूँ कि एक ऐसा वोवल जो कि एग्जैक्टली 1 टोन में बोला जाता है और 1 माउथ पोजीशन के साथ में, मतलब जहाँ पे आपके जो माउथ की पोजीशन है वो बार बार चेंज नहीं होती, मतलब कि आपकी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रजाति की शक्लें नहीं बनाते आप, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। आई एम सॉरी। नाउ डिफ्थोंग्स में क्या होता है, देखिए ये रहा डिफ्थोंग। तो इसमें ना एग्जाम्पल दे रखा है वो मैंने ऊपर, पर पहले मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन में समझाती हूँ। एक ऐसा साउंड जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ वोवल से बनता है इन अ सिंगल सिलेबल इन विच द साउंड बिगिंस एज वन वोवल एंड मूव्स टूवर्ड्स अनदर, मतलब कि जिसमें 2 वोवल्स के कॉम्बिनेशन पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम डिफ्थोंग कहते हैं। स्टार्टिंग एक वोवल से होती है और साउंड लास्ट में दूसरे वोवल पे जाके ख़त्म हो जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल है कॉइन, लाउड, साइड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ऑयल साउंड जब आप बोलते हैं, ऑयल वर्ड जब आपको प्रोनाउंस करना होता है तो इसमें ऑई जो साउंड है ना वो डिफ्थोंग का एग्जाम्पल है। ओके, क्यों? क्योंकि ऑई जो होता है ना ओ वर्ड से स्टार्ट हुआ, मतलब फर्स्ट वोवल, और ई होता है आपका सेकेंड वोवल, तो ओ से स्टार्ट होकर ई पे ये खत्म हुआ, तो यहाँ पे ऑयल आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन करी। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पे ना मैंने एक वर्ड लिखा है, ये सिलेबल। सिलेबल का क्या मतलब होता है? इज अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सिंगल वोवल साउंड एंड दैट इज प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट, मतलब कि ऐसे वर्ड्स जिसके अंदर एक सिंगल वोवल होता है और उसे एज अ यूनिट पढ़ा जाता है, उसे हम कहते हैं सिलेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए वाटर में कितने सिलेबल्स होते हैं तो 2। क्यों? देखिए वॉ और टर, वाटर। रीडिंग में एक तो रीड हो गया और एक आईएनजी वाला, तो इसमें कितने सिलेबल है? 2 सिलेबल है। बुक, बुक एक बार में ही खत्म हो गई, तो ये क्या हो गई? 1 सिलेबल। वैसे बुक यूजुअली एक बार में खत्म नहीं होती है, बट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन थे, मैंने इसलिए इसको समझा दिया। तो ये आपके हो गए डिफ्थोंग्स, और ये आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है इसमें आपको डिफ्थोंग्स के बारे में पूरा कंप्लीट बताना है। और वैसे बहुत छोटा सा था क्योंकि सिर्फ मैं आपको ना इसमें मेन हेडिंग्स और हाँ सॉरी क्योंकि मैं आपको मेन हेडिंग और इंट्रो कवर करवा रही हूँ, डेफिनेशंस वगैरह, तो उससे ना ये यूनिट ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही हैं, इसलिए ये यूनिट यहीं पे ख़त्म। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो जो यूनिट 3 मैं अब आपको आगे करवाऊँगी। थैंक यू।